संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2020 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला था, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर को निर्धारित था। इसका समय 4 अक्टूबर को था। तो इसको लेकर के काफ़ी समय से ऊहापोह की स्थिति थी। मामला सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा और इसका कारण था कोविड-19 के कारण परीक्षा को आगे बढ़ाना। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी निर्णय आ चुका है और ये परीक्षा 4 अक्टूबर को ही होगी। छात्र जो अभ्यर्थी थे उनकी अपनी चिंताएं थीं, लेकिन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की अपनी चिंताएं थीं। वैसे भी ये परीक्षा एक बार तो बढ़ाई जा चुकी थी, है ना। तो अब जितने भी छात्र 4 अक्टूबर को ये परीक्षा देने जा रहे हैं, लगभग 6 लाख के आसपास छात्र इसमें सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड-19 है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। एक बार तो ये तिथि बढ़ाई गई और तिथि बढ़ाए जाने पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली थी। जिन्होंने जो भी याचिकाकर्ता थे, कई अभ्यर्थी थे लगभग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल दायर की थी, तो उनकी चिंता थी कोविड-19 और आने वाली जितनी भी आपदाएं थी। इस समय बाढ़ आपदा एक बड़े स्तर पर आपदा के तौर पे थी और कई जगह पर छात्र जो हैं कोविड-19 से प्रभावित भी हैं और साथ साथ बाढ़ आपदा से बहुत सारे क्षेत्रों पर स्थिति वैसी नहीं है जहां पर ये परीक्षा आयोजित की जा सके। तो ऐसे में तिथि बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता आप खुद देखिए, जो छात्र अंतिम जिनका अवसर है और जिनकी उम्र भी निकल रही है, तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि यदि किसी भी तरीके से इस चीज़ को लेकर के इसकी समयावधि बढ़ाई जाती है परीक्षा की, तो उम्र भी निकल जाएगी, क्योंकि इसमें उम्र और साथ साथ अटेम्प्ट दोनों निर्धारित है। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारे लोगों की बिल्कुल 32 साल जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीज़ों को ध्यान में रखा है। आप खुद सोचिए, थोड़ा सा सेंसिबल होकर यदि हम सोचें, तार्किक तौर पे सोचें, तो हम पाएंगे कि किसी भी तरीके से हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि कोविड-19 आने वाले समय में ये भयावहता ख़त्म हो जाएगी। अब वैक्सीन के कोई अभी आसार नहीं हाल फिलहाल में, लंबा समय लगेगा। ऐसे में आने वाला जो 2021 का प्रीलिम्स है वो भी प्रभावित होगा। तो यूपीएससी ने फाइनली 4 अक्टूबर का जो आपका एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की तिथि को ही सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सारी चीज़ें बताई भी कि हमने पेपर बना लिया है, सेंटर अलॉटेड हो गए हैं और इसको आगे बढ़ाने का मतलब है करोड़ों रुपए की चपत लगना और नुकसान होना और साथ साथ फिर से वही तैयारी करना जितना भी आयोग ने अपना समय लगाया है और पूरा कैलेंडर रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ों को समझा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा निकल रही थी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के पीआईएल दाखिल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी ध्यान में रखा। तो ऐसे में 4 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम होगा आपका, इसलिए आप लोग जितने भी छात्र एग्ज़ाम को लेकर के तैयार थे, क्योंकि यहाँ पर जब भी तिथि बढ़ती है ना, इसमें सिंसियर कैंडिडेट जो होते हैं उनका नुकसान होता है। ये बिल्कुल भी मतलब इसको लेकर कोई दो राय नहीं है, नुकसान होता ही होता है। तो ऐसे में जितने भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो, हिंदी माध्यम के छात्रों से मेरी बस एक ही बात है, मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियो भी लेकर के आऊँगा और ये वीडियो होगा निगेटिव मार्किंग को लेकर के कि नकारात्मक अंक जो हैं, क्योंकि आप लोग जितनी भी तैयारी करते हैं, सबका जो अंतिम फैसला है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दिन होगा। यानी जो आने वाला 4 अक्टूबर है, उसी दिन फैसला हो जाएगा कि आप कितना बेहतर परफॉर्म करोगे। आपके साल भर की तैयारी वहीं पर जज की जाएगी। तो हमें पीटी क्वालिफाई करना है। बड़ी संख्या में प्रीलिम्स यदि हिंदी मीडियम के छात्र क्वालिफाई करने लग जाएं, अब इसमें सीसेट को लेकर के भी आप तैयारी नहीं करते हो, तो दोनों चीज़ों को अब जितना भी है, जो भी छात्र देने जा रहे हैं, पहले तो निगेटिव मार्किंग से अपने आप को बचाना है, इसको लेकर के काम करना है। तो निगेटिव मार्किंग को लेकर के जो आपकी रणनीति होगी उसे भी देखना है। तो मल्टीपल जितनी भी चीज़ें होंगी, अभी मैं कल से आपके साथ थोड़ा सा सक्रिय रहूँगा, क्योंकि ये अंतिम समय पे ही बहुत सारा तनाव होता है, बहुत सारा एक डर का वातावरण होता है। ये सब लाजमी है, स्वाभाविक है, होना ही है। जो भी परीक्षा देने जा रहा होगा, जिसकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, जिसकी नहीं भी होगी, दोनों स्तरों पर तनाव होना लाजमी है। ये स्वाभाविक है, इतनी बड़ी परीक्षा है तो निश्चित तौर पे तनाव होगा और जो जितना सिंसियर होगा, जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, उतना ज़्यादा डर उसके अंदर होगा। लेकिन संतुलित तौर पे ही इस परीक्षा को ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा, जैसे कल से 1 अक्टूबर है, तो अपने दिमाग से अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, है ना। सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव रहना है 4 अक्टूबर को। 2 घंटे ही निर्धारित करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा डरिए मत, फटफटाइए मत। रही बात कोविड-19 की, तो आवश्यक जो भी आपके माध्यम से
मास्क पहन के जाइए, सैनिटाइज़र लेके जाइए, जहाँ पर भी थोड़ा सा सक्रिय रहिए, सतर्क रहिए, और बाकी छोड़ दीजिए, जो होना होगा वो आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। कोविड-19 के संक्रमण को कैसे भी करके रोका नहीं जा सकता है, ये आप देख रहे हैं, अब करोड़ों की संख्या हो चुकी है। तो उससे डरिए मत। डरना मतलब ये है कि आप उससे एक आपके अंदर फ़ोबिया हो जाए और फिर उसको लेकर के तो फिर आपका एग्ज़ाम भी प्रभावित होगा और आप भी प्रभावित होंगे। तो ऐसे में 4 अक्टूबर के एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर लीजिए। अपने एडमिट कार्ड, अपना जहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आमतौर पे सेंटर आपके बहुत दूर नहीं होंगे, क्योंकि सेंटर चेंज करने का एक अवसर दिया गया था, तो आपने अपने आसपास का सेंटर ही चुना होगा। तो सभी बच्चे एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल तैयार हो जाएं। और रही बात कोविड-19 की, तो वो समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के और कोई भी प्रश्न हो, अभी इस अवधि में मैं रहूँगा, बाकी निगेटिव मार्किंग से मैं आप लोगों के लिए साथ में रहूँगा। मास्टर वीडियो आप लोग सारे देख के जाइएगा, सारे करंट अफेयर्स के जितने भी, मैं शुरू से लेके 6 एपिसोड करंट अफेयर्स के हैं, और जीएस में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, जितने भी हैं, सेंसस है, सब देख लेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, काफ़ी काम आपका हो जाएगा। बाकी ओवरऑल ये क्विक रिवीजन का यही तरीका है। बाकी अपने नोट्स जो आपने बनाए हों, अभी 1-2, मान लो आप 4 को एग्ज़ाम है तो 2 तक तो एक्टिव रहोगे, मानोगे ही नहीं। 3 को भी बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। तो अपना जो भी है आप तैयारी कर लो। ओएमआर शीट के लिए ब्लैक पेन एक बना लो, वो ज़रूर है, अभी से रख लो सारी चीज़ों को जितनी भी हैं। और बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल मैं एक निगेटिव मार्किंग को लेकर के एक तरीका बताऊंगा कि कैसे बचें। मैं कई वीडियो पहले भी जारी कर चुका हूं, तो निश्चित तौर पे उससे आप लाभान्वित होंगे। उसको देखिएगा, यदि आपको समझ में आता है तो उसको एक बार ट्राई भी करिएगा, ठीक है। तो 4 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल ही तैयार हो जाएं और डरिए मत, तनाव मत लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।